गुड मॉर्निंग। मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषभ, एक हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनर हूँ और आज अपनी क्लास में मैं फायर से सुरक्षा यानी आग से सुरक्षा फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग दूंगा। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम रवि है। मैं आज आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी कक्षा में फायर सेफ्टी यानी आग से सुरक्षा की ट्रेनिंग लेने आया हूँ। तो मेरे सभी व्यूवर्स जो मेरी इस क्लास को देख रहे हैं और रवि, आप सभी का आज मेरी क्लास में स्वागत है। आज हम फायर सेफ्टी यानी आग से सुरक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आग हमारे ज़िंदगी के लिए, जीने के लिए बहुत ही आवश्यक है और हम खाने की कल्पना, जीवन की, जिंदा रहने की कल्पना नहीं कर सकते। जिस तरह पानी और हवा हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, उसी तरह से आग भी हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। पाषाण युग में सबसे पहले मनुष्य ने ही पत्थर पे पत्थर रगड़ के चिंगारी यानी आग को पाया था। उसके बाद आज हम तरह तरह की गैस में के चूल्हे में खाना बनाएं या फिर हम चूल्हे पे खाना बनाएं, गीठी पे बनाएं, सभी के लिए आग की ज़रूरत पड़ती है। तो आग अपने आप में एक ऊर्जा है। तो आइए आज आपको अपनी इस क्लास में हम आग से सुरक्षा के बारे में बताते हैं। क्योंकि आग हमारे जीने के लिए आवश्यक है, लेकिन थोड़ी सी असावधानी बढ़ जाने पर जो दुर्घटना होती है उसमें हमें हमारी जान माल को नुकसान होता है। तो काफ़ी लोगों की ज़िंदगी, आपने अखबार में, न्यूज़पेपर में, टीवी में, समाचार में सुना होगा कि फला जगह आग लगने से इतने लोगों की जान चली गई। तो ये बहुत भयानक रूप लेती है, बहुत तेज़ी से बढ़ती है। जब ये विकराल रूप ले लेती है तो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इवन आपने देखा होगा कुछ कारखानों में ऐसी आग लगती है जिसको बुझाने में एक एक दो दो दिन का टाइम लग जाता है। तो आइए रवि और मेरे सभी व्यूवर्स जो मेरी क्लास को देख रहे हैं, आज हम आग से सुरक्षा के बारे में चर्चा करते हैं। सर, आग क्या है? रवि, आग क्या है? फायर। फायर शब्द सुनते ही आंखों के सामने एक चित्र बन जाता है जिसमें ज्वलनशील पदार्थ जल रहा हो, आग की लपटें दिखाई देती हों, असहनीय तापमान हो। इसे अग्नि या आग कहते हैं। फायर एक रासायनिक प्रक्रिया है। किसी भी पदार्थ का इग्निशन पॉइंट होता है, यानी उस पदार्थ को जलाने वाला तापमान। ईंधन, तापमान और ऑक्सीजन की रासायनिक प्रक्रिया से होने वाले रिएक्शन को आग कहते हैं, जिसके प्रज्वलित होने से प्रकाश व तापमान उत्पन्न होता है, जिसमें आग व धुएं की लपटें हमें दिखाई देती है। इसको फायर कहते हैं। सर, आग लगने की प्रक्रिया क्या होती है? आग लगने की प्रक्रिया यह होती है कि आग लगने के लिए एक ट्रायंगल की जरूरत होती है। ट्रायंगल माने त्रिभुज। ये त्रिभुज ईंधन, ऑक्सीजन और तापमान का होता है। ये तीनों जब मिल जाते हैं तो आग लगती है। ईंधन, आग लगने के लिए ईंधन यानी कोई आग लगाने वाला पदार्थ। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो हवा में ही शामिल है, वहां से इसकी आपूर्ति हो जाती है। तापमान, उस जगह का तापमान ज्यादा होना, पदार्थ के इग्निशन पॉइंट तक का तापमान हो। सर, कितने प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं? वो नहीं, पहले सर आप हमें प्लीज़ ये जानकारी दीजिए कि आग कितने प्रकार की होती है। रवि, आग लगने का मुख्य स्रोत ईंधन है। इस ईंधन के आधार पर आग 6 प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ फायर में क्लास यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फायर के अंतर्गत क्लास ए, बी, सी, डी, ई, एफ में विभाजित कर दिया गया है। अलग अलग प्रकार की आग बुझाने के लिए अलग अलग प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर्स का प्रयोग होता है। आइए अब हम आपको आग के 6 प्रकार यानी क्लासिफिकेशंस ऑफ 6 टाइप्स ऑफ फायर्स बताते हैं। टाइप ए, यह आग सॉलिड सब्सटेंस यानी लकड़ी, कपड़ा, कागज या चमड़े पे लगती है। टाइप बी, जो कि लिक्विड्स यानी पेट्रोल और डीजल, केरोसिन, नेफ्था आदि लिक्विड पदार्थों के द्वारा लगती है। टाइप सी, गैसेस, सीएनजी, एलपीजी। टाइप डी, कम्बिनेटिव मेटल जैसे ग्रेगनीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम। टाइप ई, इलेक्ट्रिक फायर, केबल्स, वायर, प्लास्टिक, सॉफ्ट सर्किट और कंप्यूटर्स। टाइप एफ, कमर्शियल कुकिंग ऑयल जैसे कुकिंग ऑयल, वेजिटेबल ऑयल। इस प्रकार से रवि, आपने देखा आग 6 प्रकार की होती है। टाइप ए, बी, सी, डी, ई, एफ। और ये अलग अलग कारणों से लगती है, जैसे सॉलिड सब्सटेंस, लिक्विड, गैसेस, कम्बिनेटिव मेटल, इलेक्ट्रिकल फायर और कमर्शियल ऑयल्स। सर,
ये फायर एक्सटिंग्विशर्स किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं? रवि, आग बुझाने वाले सिलेंडरों को फायर एक्सटिंग्विशर्स कहते हैं। जिस प्रकार 6 टाइप की अलग अलग प्रकार की आग होती है क्लासिफिकेशंस ऑफ फायर के अनुसार, उसी प्रकार अलग अलग प्रकार की आग को बुझाने के लिए अलग अलग प्रकार के सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। तो यह डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के होते हैं, हम आपको बताते हैं। नंबर 1, वाटर फायर टाइप ए। जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, वाटर फायर एक्सटिंग्विशर। वाटर फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग सूखी आग को बुझाने के लिए किया जाता है, जो कपड़ा, चमड़े आदि से लगती है। अनचाही परिस्थिति में जो आग लग जाती है उसे बुझाना जरूरी है। फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग छोटी आग बुझाने के लिए किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर अलग अलग प्रकार के होते हैं। किस तरह की आग में किस तरह का प्रकार में आता है उसे टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर कहते हैं। जैसे वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, क्लास ए फायर की आग को बुझाने के लिए वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। इसमें ऊपर वाटर का स्टिकर लगा होता है। वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर का उपयोग इलेक्ट्रिक फायर में नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का वहन पानी से बहुत आसानी से होता है। यदि किसी उपकरण में इलेक्ट्रिक सप्लाई है व इसमें वाटर एक्सटिंग्विशर चलाएंगे तो आग बुझाने की कोशिश करने वालों को भी शॉक लग सकता है। नंबर 2, फॉर्म टाइप एक्सटिंग्विशर। इस प्रकार का अग्निशामक का इस्तेमाल क्लास बी फायर पे होता है, जिसे फॉर्म का स्टिकर लगा होता है। फार्म प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग फ्लेमेबल लिक्विड की आग को बुझाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार का अग्निशामक आग के ऊपर एक लेयर बनाता है, जिससे ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है व आग बुझ जाती है। इलेक्ट्रिक फायर, किचन फायर व मेटल फायर में फोम सिलेंडर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। टाइप ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। डीसीबी टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग एबीसी तीनों प्रकार की फायर को बुझाने के लिए किया जाता है। इसे एबीसी फायर एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं। किचन फायर में डीसीबी का प्रयोग नहीं होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, इसका इलेक्ट्रिक उपकरण की आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किचन लकड़ी व मटेरियल फ्लेमेबल में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। वेट केमिकल, किचन फायर को बुझाने के लिए वेट केमिकल को प्रयोग किया जाता है। इस क्लास F टाइप फायर को बुझाने के लिए जो है वेट केमिकल पाउडर सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। सर, आग लगने के सामान्यतः क्या कारण होते हैं? रवि, सामान्यतः आग लगने का कारण सिर्फ एक होता है, वह है असावधानी या लापरवाही। देखिए, हमने जैसे आपको 6 प्रकार की आग बताई, तो ये 6 प्रकार की आग लापरवाही के कारण ही लगती है। दूसरा, अगर आग कभी लग भी जाती है तो उसको शुरुआती दौर पे ही जल्दी से जल्दी तुरंत बुझाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत तेज गति से फैलती है। तो जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो, जहाँ इवन अपने घर में भी, रसोई में भी, आप जो है आग वाले उपकरणों का प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करें। सर, मैं छोटी सी जानकारी लेना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरे घर में फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, लेकिन अक्सर मेरी मम्मी रसोई में काम करती हैं, तो कभी अगर सिलेंडर के माध्यम से आग लग जाती है तो वो क्या करें? रवि, आपका सवाल बहुत ही उत्तम है। वाकई में काफ़ी गृहिणियाँ जो आग के बारे में काफ़ी जानकारी नहीं रखती हैं और वो रसोई में काम करती है, कभी कभी तो वो घर में अकेली भी होती हैं। तो ऐसे में अगर आग लगती है और आपके घर में आग बुझाने वाला सिलेंडर नहीं है, तो आप तुरंत ये काम कर सकते हैं। सबसे पहले, जहाँ आग लगी है सिलेंडर पे अचानक लगती है, तो आप वहाँ से दूर हटिए। दूर हटने के बाद आपके घर में तौलिया, कंबल या बोरी, टाट, उसको तुरंत पानी में भिगाएं और दूर से उसको सिलेंडर में, जहाँ जड़ पे आग लगी है वहाँ पे डाल दें। आप ऊपर उठती लपटों की ऊंचाई पर ध्यान ना दें। जड़ पे जहाँ आग लगी है वहाँ पर उसको आप डालें, थोड़ी देर में आग बुझ जाएगी। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखिए कि आप तुरंत उस जगह मत जाइए। करीब आधा घंटे बाद उस जगह जाकर आप निरीक्षण कीजिए कि आग पूरी तरह बुझ गई है। फिर आप उस सिलेंडर के उस पार्ट को बदलवाने के लिए संबंधित दुकानदार से या संबंधित व्यक्ति से, टेक्नीशियन से बात कर सकते हैं। इस तरह से रसोई में लगने वाली गैस को, किचन गैस में, सिलेंडर में लगने वाली आग को हम तुरंत काबू पा सकते हैं। सर, आज आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी की क्लास में मुझे आग से सुरक्षा यानी फायर सेफ्टी के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। और मेरे सभी मित्र, मेरे दोस्त जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी समझिए, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आग जितनी अच्छी हमारी मित्र है, हमारे जीने के लिए आवश्यक है, उतनी ही थोड़ी सी असावधानी बरतने पर इससे हमारी जान भी जा सकती है। आग बहुत तेज़ी से फैलती है। तो मित्रों, आप इन सब बातों पे ध्यान दीजिए और सावधानी से आग के उपकरणों का प्रयोग कीजिए। अगर कहीं आग लग भी जाती है तो उसे तुरंत ही शुरुआत में बुझाने की कोशिश कीजिए।
रवि, मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहता हूँ कि प्रायः जो है फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज़ में या जो भी कमर्शियल ऑफिसेज है, दुकानें हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं, वहाँ पे पूरे आग से लड़ने के लिए एक सेटअप होता है जिसमें एंट्री देंगे तो फायर फाइट एक पैनल होता है और हर ज़रूरत के हिसाब से सभी तरह के फायर सिलेंडर्स होते हैं। उन सिलेंडर को ऐसी जगह टांगा जाता है जहाँ पर आसानी से और तुरंत निकाल के और उनको उनसे आग बुझाई जा सके। हॉज रील्स होती हैं, हॉज पाइप्स होते हैं, वाटर टैंक होता है, मोटर अलग होती है आग की, और स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं, फायर अलार्म्स होते हैं, इमरजेंसी लाइट्स होती हैं। तो पीली पट्टियाँ और जेब्रा पट्टियाँ होती हैं, जो इलेक्ट्रिकल पैनल है वहाँ पे पट्टियाँ होती हैं, कवर होता है वो। साथ में जो है सेफ्टी पोस्टर्स होते हैं, अलग अलग चित्रों के साथ अलग अलग भाषा में उनको निर्देश होते हैं कि आग से बचें। तो दूसरी बात है, समय समय पर ट्रेनिंग दी जाती है ताकि सबसे पहले भागकर इकट्ठा होने की ट्रेनिंग जिसे इवैक्यूएशन कहते हैं। दूसरा जो है फायर फाइटिंग के उपकरणों को किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो अगर आप लोगों के डिपार्टमेंट में या कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है तो आप उसमें भाग लें, सीखें और सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जी हाँ सर, ये भी आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। ओके रवि और मेरे सभी व्यूवर्स जिन्होंने मेरे आज की इस क्लास को देखा, मुझे उम्मीद है उन्होंने आग की सुरक्षा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और बहुत ही शुरुआती जानकारी ली है। आने आने अपने वीडियोस में हम आग के उपकरण कौन से होते हैं, उनका प्रयोग कैसे करते हैं, कैसे इवैक्यूएशन करते हैं, कैसे फायर फाइटिंग ट्रेनिंग होती है, वो सब की जानकारी आपको धीरे धीरे देंगे। मित्रों, हमारा आपसे सिर्फ ये कहना है, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। सबसे ज़रूरी है प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। सावधानी आपको दुर्घटना से बचा सकती है। सुरक्षित रहिए, सावधान रखिए।